लड़का हो या लड़की हो, जब दोनों जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं दोस्तों, तो उनके मन में अपने जीवन को संवारने के लिए कुछ ऐसे विचार आने लगते हैं। खासकर आज की जो कहानी है उसमें एक लड़की है जो कि एक लड़के से प्रेम करने लगती है और उसके साथ जीने मरने की कस्में खाने के बाद शादी विवाह करने की मन में सोचती है और एक एक सपने सजा कर बैठ जाती है। लेकिन दरअसल घटनाक्रम जब पहुंचता है तो उस लड़के की उसके प्रेमी की हत्या हो जाती है और लड़की ससुराल जाने की बजाय सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। आज एक दिलचस्प कहानी उस लड़की के लेकर आया हूं दोस्तों आप सभी के सामने। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है कहानी आपकी मेरी इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वह है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है हरदोई। हरदोई का एक थाना पड़ता है सांडीला। सांडीला थाना के अंतर्गत आने वाला एक ग्राम पड़ता है सीमिया बागा बॉर्डर गांव। सीमिया बागा गांव पड़ता है। वहाँ का रहने वाला एक इंसान रहता है जिसकी नाम रहता है हरिराम गुप्ता। हरिराम गुप्ता जिसकी पत्नी का नाम रहता है कौशल्या देवी, जिसकी कुछ समय पहले मौत हो जाती है। हरिराम गुप्ता का दरअसल में 5 बच्चे रहते हैं, जिनमें से 3 बेटी और 2 बेटे रहते हैं। जिनमें से बड़े बेटे का नाम रहता है वेद प्रकाश, दूसरे का नाम रहता है ज्ञान प्रकाश और तीसरे का नाम रहता है सर्वेश, और चौथी बेटी का नाम रहता है वैष्णवी, और छोटी बेटी रहती है उसका नाम रहता है लक्ष्मी। जो इसकी बड़ी बेटी रहती है वैष्णवी, इसकी उम्र होती है तकरीबन 22 साल, और इसका जो छोटा बेटा रहता है हरिराम गुप्ता का सर्वेश, जिसके पास में एक लोडिंग पिकअप गाड़ी रहती है, जो कि उस लोडिंग पिकअप गाड़ी से अच्छा खासा पैसा कमाकर अपने जीवन को गुजार रहा था। तभी हरिराम गुप्ता की तीनों बच्चे काम करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, और उसकी छोटी बेटी भी पढ़ाई करती है और बड़ी बेटी भी पढ़ाई करती है वैष्णवी। वैष्णवी जैसे ही अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखती है दोस्तों, तो उस समय वो मार्केट के लिए जा रही थी। तभी एक दिन उसकी मुलाकात एक इंसान से होती है जिसका नाम रहता है गोविंदा। उस लड़की वैष्णवी की मुलाकात जब गोविंदा से होती है तो वैष्णवी देखने में बेहद खूबसूरत रहती है, और गोविंदा भी लड़का देखने में एकदम हैंडसम रहता है, गोविंदा हीरो की तरह। तो जब जैसे ही एक दूसरे की नज़रें मिलती हैं तो एक दूसरे को वो चाहने लग जाते हैं और प्यार करने लग जाते हैं। दोस्तों गोविंदा अशरफ टोला गांव का रहने वाला रहता है, जो कि हरिराम गुप्ता के गांव के बगल में ही गांव है अशरफ टोला गांव। और गोविंदा के पिता का नाम है संदीप सिंह और इसकी माता का नाम है सुशीला, जिनके 4 बच्चे हैं। इनमें से एक बड़े बेटा है जिसका नाम गोविंदा है, और दूसरा बेटा है जिसका नाम आकाश है, और इसकी छोटी बेटी है सोनम, और बड़ी बेटी होती है जिसकी पहले शादी हो जाती है। दरअसल जब दोनों का मुलाकात होती है, एक दूसरे को देखते हैं, तो बड़ा प्यार का फरमान चढ़ जाता है दोनों के सर पर। तो जो संदीप सिंह रहता है बड़ा गरीब परिवार से रहते हैं, तो गोविंदा और आकाश उसका छोटा भाई नज़दीकी एक किराने की दुकान पर काम करते रहते हैं, और उससे कुछ पैसा कमाकर अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं वो लोग। तभी गोविंदा मार्केट को गया तो उसकी मुलाकात वैष्णवी से होती है, और दूसरे से वो प्रेम करने लग जाते हैं दोस्तों। और इसी के साथ जब वह प्रपोज करने के लिए जाता है तो वैष्णवी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। तब गोविंदा को मालूम चलता है कि वैष्णवी के पास मोबाइल नहीं होता है, तो गोविंदा कैसे भी करके उसको एक मोबाइल ला कर देता है। अब दोनों की निरंतर बातचीत होना स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। जैसे ही उन दोनों की बातचीत स्टार्ट होती है तो वह एक दूसरे से बेहद ज़्यादा प्रेम करने लग जाते हैं, और शादी की कस्में खाने लग जाते हैं कि हम शादी करेंगे तो एक दूसरे से शादी जरूर करेंगे। तभी इन दोनों के प्रेम प्रसंग का मालूम ना तो गोविंदा के घर वालों को चलता है, और ना ही हरिराम गुप्ता रहता है, ना कि वैष्णवी के पिता को मालूम रहता है। तभी जो गोविंदा नाम का लड़का रहता है, इसकी एक छोटी बहन रहती है सोनम, जिसे जो अपने वैष्णवी के वो प्यार के बारे में हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात बताता रहता था। तभी 2 जनवरी 2019 को दोपहर शाम के करीब 4 बजे के करीब गोविंदा अपने घर से निकलता है और
घर वापस लौटकर नहीं आता है। तभी 2-3 घंटे जब वापस नहीं आता है तो उसका पिता संदीप सिंह कोशिश करता है कि आखिरकार बेटा गया कहाँ है। तो उसके नंबर पर कॉल किया जाता है तो गोविंदा का नंबर स्विच ऑफ जाने लगता है। गोविंदा का नंबर स्विच ऑफ जाता है तो उसकी चिंता बढ़ जाती है और वह इधर उधर तलाशी भी करता है, लेकिन गोविंदा का कुछ भी मालूम नहीं चलता है। 2 तारीख को 2 जनवरी 2019 को जब उसके पिता संदीप को कुछ मालूम नहीं चलता है तो करीबन 2 दिन बीत जाते हैं। इसके बीच में जो संदीप इसका पिता रहता है वो पुलिस वालों के पास भी नहीं जाता है। इसी के साथ 4 जनवरी 2019 को वहीं से अफसर टोला गांव से 20 किलोमीटर दूरी पर एक नदी निकलती है और नदी के पास में एक डेड बॉडी मिलती है 4 जनवरी 2019 को। तो उस डेड बॉडी का कोई शिनाख्त नहीं होता है, उसकी कोई पहचान नहीं कर पाता है। तभी वहाँ के स्थानीय लोग उस डेड बॉडी का फ़ोटो निकाल कर सोशल मीडिया के ग्रुपों में जाकर सब शेयर कर देते हैं। तो इसका गोविंदा का जो छोटा भाई रहता है तो इसके मोबाइल में जब 4 जनवरी को सुबह सुबह उसके भाई का फ़ोटो, गोविंदा का फ़ोटो आता है जिसकी गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। तो जैसे ही उसके मोबाइल में, आकाश के मोबाइल में फ़ोटो पहुंचा है उसके बड़े भाई गोविंदा का, तो वह उस फ़ोटो को अपने पिता को दिखाता है। पिता पूरे परिवार को लेकर सांडेला थाने के पास जाता है और पुलिस वालों को पूरी घटनाक्रम के बारे में जानकारी देता है कि 2 तारीख को मेरा बेटा गायब हुआ था। काफ़ी छानबीन करने के बाद भी उसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, पर आज 4 जनवरी को इस जगह पर ये वाला फ़ोटो प्राप्त हुआ है जो कि मेरा बेटा है। पुलिस वाले भी कहते हैं कि ठीक है, तुम जाओ और अपनी बेटे की डेड बॉडी का शिनाख्त करो और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसके बाद में हम आगे की कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। संदीप ऐसा ही करता है कि अपने छोटे बेटे आकाश और बेटियों को लेकर उस डेड बॉडी का, अपने बेटे गोविंदा की बेटी का शिनाख्त करता है और शिनाख्त करने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर इसी के साथ जब संदीप सिंह से पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हें किसी पर शंका है, किसने हत्या की जाती है, तो संदीप को तो कुछ मालूम नहीं रहता है। तभी उसकी छोटी बेटी बोलती है सोनम की हाँ, मेरा भाई एक पड़ोसी गांव है जो इमिया बाग, वहाँ का एक लड़की है वैष्णवी गुप्ता जिससे मेरा भाई गोविंदा प्यार करता था और उसकी हर एक बात मुझे बताता था। शायद उसी से कुछ लड़ाई झगड़ा होने के कारण मेरे भाई की हत्या की जाती है। पुलिस उस छोटी लड़की सोनम की बात की गवाही लेकर, उसकी तकरीर लेकर पड़ोसी गांव पहुंचती है जहां पर हरिराम गुप्ता रहता है। इसी के साथ में वहां पुलिस जाती है, उनको अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछताछ करती है। तो तब वो इधर उधर की बातें करता है। जैसे ही पुलिस सख्ती बरतती है तो हरिराम गुप्ता पूरा कबूलनामा पेश कर देता है कि हाँ, मैंने ही उस गोविंदा नाम के लड़के की हत्या की है। जब वो बताता है कि मेरी बेटी इससे प्रेम करती थी और गोविंदा से प्रेम करता था। एक दिन हरिराम गुप्ता बाहर कहीं काम से लौट कर आ रहा था और शाम को देखता है कि उसकी बेटी फ़ोन पर किसी से बातें कर रही है। तभी उस बेटी का वो मोबाइल छुड़ाकर तोड़ के फेंक देता है और इसी कारण इसी बात की खबर लग जाती है गोविंदा को। तो वह समझता है कि शायद वैष्णवी के ऊपर कुछ ना कुछ परेशानी आ गई है, उसके पिता उसको मार रहे होंगे। दोस्तों, तभी गोविंदा कुछ समय तो सदमे में रहता है, सोच में रहता है कि मैं जाऊं तो करूं क्या करूं, पर वह इधर उधर की बातें छोड़कर वैष्णवी के सपोर्ट के लिए उसके घर पर चला जाता है पड़ोसी गांव में। जैसे ही वहां पहुंचता है तो वह उसके पिता हरिराम गुप्ता से गोविंदा कहता है कि आप इसको मोबाइल दीजिए, इससे बात करने दीजिए मेरे से, वो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं वैष्णवी को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि मैं इससे प्रेम करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ वैष्णवी से करूँगा, अन्यथा मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ। हरिराम गुप्ता काफ़ी समझाता है गोविंदा के लिए, पर गोविंदा की समझ में कुछ भी नहीं आता है। इसी के साथ उसके हरिराम गुप्ता के ज्ञान प्रकाश, वेद प्रकाश और सर्वेश तीनों बेटे आते हैं और गोविंदा को पकड़कर घर के अंदर ले जाते हैं। उसके हाथ पैर बांधने के बाद मुंह पर टेप लगा देते हैं और उसको जिंदा ही एक डेड बॉडी एक बोरे के अंदर बंद कर लेते हैं और रात्रि होने का इंतज़ार करने लगते हैं। जैसे ही रात हो जाती है, गोविंदा की लेकर उस पिकअप में डालकर, जो कि उसका हरिराम गुप्ता का छोटा बेटा सर्वेश चलाता था, उस पिकअप में डालते हैं। एक नदी के किनारे पहुंचते हैं और एक धारदार चाकू से उसका गला रेतकर उसकी हत्या करके उसको नदी में फेंक दिया जाता है। दोस्तों, जब जैसे ही पूरा घटनाक्रम पुलिस के सामने आता है तो जो वैष्णवी वो ससुराल जाने की जगह सलाखों के पीछे चली जाती है और पुलिस वाले
इस डेड बॉडी की शनाख्त होने के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, सभी तीनों बेटों को, हरिराम गुप्ता को और उसकी बेटी को 302 के मुकदमा के तहत धारा लगाकर उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको, इससे क्या जानकारी, कैसी लगी आपको जानकारी, अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर जानकारी देना। और इस सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना और आपको सचेत करना है। फिर मिलूंगा एक मैं नई वीडियो में नई क्राइम की घटना के साथ। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।